हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 24 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव का, जो कि आपका जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे ऑप्शन नंबर ए लीवर, अग्नाशय, अंडाशय और एड्रिनल। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? लीवर होगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा? लीवर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। ऑप्शन नंबर ए चीनी की कमी से, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी रक्त की कमी से, ऑप्शन नंबर डी मोटापा से। तो किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किसके कारण पनपता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन जो होता है उसका श्रवण कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए थायराइड, ऑप्शन नंबर ए आपका है थायराइड, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी वृक्क और वृषण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है थायराइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है थायराइड। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ए नेफ्रॉन, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? नेफ्रॉन। डायलिसिस ग्रंथि कौन हो जाएगा? नेफ्रॉन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन और डी क्या है? विस्थापन। तो आपका भोजन का पचना या भोजन का पाचन जो है उपचयन हो जाएगा। भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल ए ऑप्शन, बी में जिबरेलिन, सी में इथिलीन और डी में क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। यानी कौन हो जाएगा? एथिलीन हार्मोन जो है ये फल बेचने वाला भी इसका क्या करता है? प्रयोग करता है। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता कहलाता है। यानी बाह्य कारक, बाह्य उद्दीपन का जो पहचान करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको ग्राही कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं। बाह्य उद्दीपन को पहचानने वाले संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राही बोलते हैं। आइए 8वां नंबर आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है? ग्रंथि की तो प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका अग्नाशय। अगला क्वेश्चन आपका आता है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा गोनेड्स, ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी एड्रिनल। तो एड्रिनल जो है ये जो होता है वृक्क के दोनों ओर ऊपर में स्थित रहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको बोलता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। प्रकाश हो गया ए नंबर ऑप्शन में, प्रकाशग्राही, ध्रुवग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो इन सब में से कौन ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा? श्रवणग्राही। श्रवणग्राही। अगला क्वेश्चन आपका आता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन ए नंबर आपका दे रखा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि और डी दे रखा आपका स्पर्शग्राही ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी अधिवृक्क ग्रंथि आपका क्या होगा? सही होगा। अधिवृक्क ग्रंथि आपका सही होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछता है कि एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है ऑप्शन नंबर एक थाइमस ग्रंथि से,
ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से, और ऑप्शन नंबर डी अधिवृक्क ग्रंथि से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अधिवृक्क ग्रंथि से जो है एड्रेनल नामक हार्मोन स्रावित होता है। उसका 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है। संवेदीग्राही नहीं है, संवेदनशील नहीं है, ये कह सकते संवेदनशील नहीं है। तो कान भी आपका संवेदनग्राही होता, आँख भी आपका होता, नाक भी संवेदनग्राही होता, लेकिन दिमाग आपका संवेदनग्राही नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर है 14 आपका, बोलता है मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी पोन्स से, और डी बोलता है मेडुला से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एक नंबर में जिब्रेलिन, ऑक्सीजन, इथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। तो इसमें से सही आपका आंसर क्या होगा, इथिलीन। सबसे सही आंसर क्या होगा, इथिलीन जो है ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन जो है ये मनुष्यों में पाया जाता है। एस्ट्रोजन भी इंसुलिन कमी कारण जो होता है मधुमेह रोग होता है, आप लोग जानते होंगे। तो साइटोकाइनिन जो है ये एक प्रकार क्या है, पादप हार्मोन है। ये क्या है, पादप हार्मोन। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, 17 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, या दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो जो होता है ना तंत्रिका तंत्र, उसके खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार भी कहते हैं। तो इसका आंसर सही क्या होगा, सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सही है, सही इसका आंसर होगा सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। 18वां नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी, मस्तिष्क क्या क्या काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए, उपरोक्त सभी। सोचने के लिए भी जरूरी है, हृदय स्पंदन के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी। अगला आता है आपका कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक समन्वय, ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका समन्वय, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त दोनों, ए और बी यानी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों जो है बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, या यहाँ पर आपको हो सकता ए एवं बी दोनों, इस तरीका से भी आपको पूछा जा सकता है, ए एवं बी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों नहीं, यानी ये ऑप्शन सी भी हो सकता है या ऑप्शन डी में भी दे सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग मारना आपको। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो अगर समन्वय की बात किया जाए तो रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिका समन्वय भी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आता है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर एक में ए, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार। कितने प्रकार की, 3 प्रकार का। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर क्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बोलता है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। एम बोल रहा है मेरुरज्जु, बी मस्तिष्क, सी पेशी उत्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, क्या है, मेरुरज्जु। क्या होगा, मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन आपका है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है जनन ग्रंथि, बी पीयूष, थायराइड और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बी आपका सही होगा, पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग क्या कहते हैं, शरीर के
प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है, प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। ठीक, अगला नंबर 23 नंबर क्वेश्चन आता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है।